हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कार्तिक एग्ज़ाम फाइटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आज आप लोगों के लिए सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं 30 वो मैं लेके आई हुई हूँ, और जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ख़ास तौर से जो रेलवे का एनटीपीसी जो अभी फ़िलहाल में चल रहा है उसके लिए तो ये मान के चलिए कि बहुत ही बड़ा रामबाण की तरह आपके लिए काम करेगा। इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो फंसते ही फंसते हैं। तो चलिए आपका समय न बर्बाद करते हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पूछा गया है। सौर प्रणाली के खोजकर्ता, जी हाँ दोस्तों, सौर प्रणाली के खोजकर्ता तो किसने की थी सौरमंडल की खोज? तो ये की थी आपके कार्पोनिरकस ने। किसने की थी? कार्पोनिरकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 8। कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादक कौन है? तो वो है आपके केपलर। कौन है? केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है सबसे बड़ा और भारी ग्रह। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा और भारी ग्रह ये कौन है? तो ये है आपका बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो ये है आपका बुध यानी कि मरकरी। क्या है? बुध यानी कि मरकरी। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये सारे आए हुए प्रश्न हैं और आप इनको इग्नोर मत करिएगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस भाग को, सूर्य के किस भाग को हम लोग देख सकते हैं? तो वो है आपका फोटोस्फीयर। क्या है? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों के ग्रहण के समय, जी हाँ दोस्तों, ग्रहण के समय सूर्य के कौन सा भाग दिखाई देता है? ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो है आपका क्रोमोस्फीयर। अच्छा, हम जिस सूर्य के जिस भाग को देख सकते हैं वो है फोटोस्फीयर, और जो ग्रहण के समय दिखाई देता है वो है आपका क्रोमोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट अगला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? तो वो लेता है आपका 8 मिनट 18 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 18 सेकेंड। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जी हाँ दोस्तों, आकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। अगला प्रश्न जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सौर मंडल में किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आ चुका है आपके एनटीपीसी में भी, जितने भी वनडे सीरीज के एग्जाम होते सभी में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या है? किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? तो वो है आपका बुध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि सौर मंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है? जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है? तो वो है आपके पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या को किससे मापते हैं? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या को किससे मापते हैं? तो यह है इरेटोस्थनीज से। किससे? इरेटोस्थनीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? तो वो है हमारा सूर्य और मंगल। अच्छा, इससे चीज़ में एक चीज़ और बता देती हूँ। जो शुक्र ग्रह है तो उसको हम लोग कहते हैं खूबसूरती का देवता भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी हम लोग कह देते हैं सूर्य ग्रह को। तो इस चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा याद रखिए कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सौंदर्य का देवता कौन है? तो वो आपका शुक्र ही कहलाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो अभी आपका शुक्र ही कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह क्या है?
तो ये सभी को पता होगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है हमारा सूर्य। क्या है, सूर्य। देखिए मैंने अभी आपको बताया, देखिए इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आया है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, मैंने बताया आपको शुक्र ग्रह। एक मिनट, एक प्रश्न आता है, अभी हमने पूछा सर्वाधिक चमकीला, तो एक प्रश्न इस तरह से पूछेगा आपसे कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक ठंडा, जो जहाँ ठंडा एकदम रहता है, तो वो है आपका वरुण। क्या है, वरुण। नेक्स्ट, बिना उपग्रहों वाला भी एक ग्रह है, उस ग्रह का क्या नाम है, वो है हमारा बुध। क्या है, बुध। बुध और शुक्र, ये दो ऐसे उपग्रह हैं जो जिनमें आपका कोई उपग्रह ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह, लाल रंग का ग्रह किसे कहते हैं, तो वो है आपका मंगल। और हरे रंग का ग्रह कौन सा है, वो है हमारा वरुण, जिसको हम ठंडा ग्रह भी कहते हैं। तो लाल रंग का ग्रह मंगल हो गया, लाल लाल दिखता है, और जो हरे रंग का ग्रह है वो है हमारा वरुण। चलिए, पीले रंग का ग्रह कौन सा है, सबसे ज़्यादा पीले रंग का ग्रह, तो वो है हमारा बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। और नीला ग्रह तो सबको पता है, नीला कौन सा ग्रह है, तो नीला हमारा धरती है, यानी कि पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह, तो वो है हमारा अरुण, यानी कि यूरेनस। क्या है, अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह ये कौन सा है, तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह वो है हमारा यूरेनस। क्या है, यूरेनस। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व, जहाँ पे सबसे कम घनत्व, वो है हमारा शनि, वो है हमारा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह। मैंने बताया था पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह, तो वो कौन सा, सबसे चमकीला ग्रह, यानी कि शुक्र। आप भूल ही नहीं सकते हैं। फिर अगला सबसे छोटा सवाल है, सबसे छोटा, सबसे प्यारा सा, सबसे छोटा ग्रह, उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, तो वो है आपका डेमोस। कौन सा, और सबसे बड़ा उपग्रह वो है हमारा टाइटन। ये कहाँ पर है, ये हमारे शनि का उपग्रह है। अच्छा, सबसे बड़ा और क्षुद्र ग्रह, तो वो है सेरस। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, और इसी तरह से हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहें।